ठीक है, सबसे पहले देखते हैं इवन नंबर को, ये सॉरी इवन एंड ऑड को। इनका नहीं हुआ है, देख सकते हैं। सो इवन ऑड है, हमें सबसे पहले देखिए कहीं भी प्रोग्राम लिखिए, सबसे पहले ये डिसाइड कीजिए, मीन्स हार्ड कोडेड वैल्यू लेके चेक कीजिए। तो इवन या ऑड हम लोग कब करते हैं, मान लीजिए कि सपोज हमने अगर जस्ट सिंपल ले लेते हैं 10, अगर हमने 10 से डिवाइड करेंगे, बट जावास्क्रिप्ट या जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आते हैं तो डिवाइड का दो सीन हो जाता है। क्या क्या, एक होता है मॉडुलस एंड दूसरा जो डिवीजन का सिंबल होता है। ठीक है, कॉमा लगा देता हूँ। तो ये दोनों का अंतर क्या है, जब अगर आप परसेंटेज लेते हैं तो ये क्या देता है, क्योंकि सबसे पहला ये क्लियर होना चाहिए, नहीं तो ये नहीं क्लियर होगा तो आप फंस जाइएगा। अगर हम परसेंटेज लेते हैं तो हमें ये जो देगा ये क्या मिलेगा, रिमाइंडर। रिमाइंडर या क्वोशेंट, रिमाइंडर मिलता है ना, ये रिमाइंडर देगा जो भी वैल्यू हमें मिलेगा वो। आवाज जा रहा है ना। और जब हम लोग यस सर। ये लेंगे ये इसको क्या बोलते हैं, मॉडुलस, इसको कौन सा सिंबल बोलते हैं, इसी को तो डिवाइड बोलते हैं। ये तो ऊपर ठीक है वाले को ये। मॉडुलस, अच्छा ऊपर वाले को मॉडुलस बोलते ठीक है, हाँ। तो ये जब डिवाइड का सिंबल लीजिएगा ये क्या देगा, ये आपको देता है क्वोशेंट वैल्यू। ठीक है, सो अगर हम इवन या ऑड कह रहे हैं तो इवन और ऑड का सीन क्या होता है कि कोई भी चीज जब डिवाइड हम करें वो हमारा जीरो होना चाहिए। ठीक है, मीन्स रिमाइंडर हमारा जीरो बचना चाहिए, रिमाइंडर इक्वल टू जीरो, सीन ये होना चाहिए। सो सबसे पहले क्या करते हैं, एक फंक्शन क्रिएट करते हैं, फंक्शन का नाम डाल देते हैं इवन ऑड चेक। ठीक है, इवन ऑड चेक करना क्या है, तो मतलब हमें मान लीजिए कि कुछ नहीं आ रहा है, कैसे हम उसे स्टार्ट करेंगे, फ्लो करते करते पहुंच जाइएगा वहां तक। सो इवन ऑड, सबसे पहले कंसोल लिख लेते हैं, कंसोल। और हमें क्या डिसाइड करना है कि कोई नंबर या तो इवन है या ऑड है। ठीक है, कंसोल लिख के छोड़ दीजिए। अब आते हैं नेक्स्ट। तो ये तो श्योर है कि अगर हमने सपोज ये 10 लिया, ठीक है, 10 डिवाइड बाई मीन्स मॉडुलस, क्योंकि हमें रिमाइंडर चाहिए। सो मॉडुलस 2 कितना से डिवाइड होना चाहिए, 2 से, तभी हम उसे इवन और ऑड कह सकते हैं। तो इक्वल टू कितना होगा, रिमाइंडर जो बचेगा, रिमाइंडर इक्वल टू जीरो आएगा एंड क्वोशेंट इक्वल टू कितना होगा, 5। करेक्ट, बट हमें क्वेश्चन से मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है, रिमाइंडर वाले पार्ट से। और रिमाइंडर किससे मिलेगा, जब हम इसको परसेंटेज वाले से डिवाइड करेंगे तब। अगर सपोज हमें 5 चाहिए था तो क्या करते हैं, सो हम 10 डिवाइड बाई सॉरी डिवाइड 10 डिवाइड बाई 2 करते तो हमें जो मिलता वो 5 मिलता, और ये क्या होता, ये क्वोशेंट वैल्यू हो जाता। तो हमें यहाँ क्वोशेंट से मतलब नहीं है, हमें मतलब है रिमाइंडर वैल्यू से। ठीक है, तो रिमाइंडर क्या होना चाहिए, हमारा जीरो होना चाहिए। चलेंगे इफ एल्स पे, क्योंकि हमें दो पॉसिबिलिटी है, इफ या तो इवन या ऑड। जब भी ऐसा किसी केस हो हम हमेशा इफ एंड एल्स को लेंगे। सो कंडीशन चेक करना है, कंडीशन क्या है, सपोज दैट अभी हमारे पास जो है ना हार्ड कोडेड वैल्यू ले लेते हैं। सो हमने ले लिया 10, ठीक है, एंड परसेंटेज 2 इक्वल टू ट्रिपल इक्वल टू लगा दीजिए, ट्रिपल इक्वल टू जीरो। फिलहाल हम लोग नंबर नहीं लिए हैं कुछ भी। अब हम लोग चेक करते हैं कंसोल डॉट लॉग करके। तो जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो तो हमें क्या मिलना चाहिए कि नंबर जो हमारा है वो क्या हो, इवन हो। और नहीं तो एल्स पार्ट में जाएगा और वो जाएगा क्या, नंबर आपका ऑड। तो हमने यहाँ पे क्या किया, जस्ट हार्ड कोडेड वैल्यू रखा, कोई भी हमारा डायनेमिक अभी नहीं है। अब चेक करते हैं आउटपुट, वेट, क्या दिया, नंबर इवन। ठीक है, अब हम लोग चेक करते हैं नंबर को यहाँ चेंज करके, 100 किए, क्या दिया, ठीक है। चलिए कोई लेते हैं 101 लेते हैं, नंबर और आ रहा है, मतलब हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है। तो इस टाइप से तो हमने क्या किया कि हमने इस टाइप से कोड मतलब नंबर को लेकर और जस्ट चेक कर लिए, बट कहीं भी हम प्रोग्रामिंग इस टाइप से नहीं करेंगे। तो करेंगे क्या, यहाँ जो हम 101 ला रहे थे
इसे किसी वेरिएबल के थ्रू ले आइए। सो ले लेते हैं नम, ठीक है, और यहाँ पे एक नम नाम का असाइन कर दीजिए। अब क्या करते हैं, कोड को हम डायनेमिक करते हैं, मीन्स हम वैल्यू को यूजर से डिसाइड करवाते हैं। तो यूजर से डिसाइड करवाते हैं तो क्या करते हैं कि यूजर को हम आर्ग्यूमेंट के हेल्प से, इनपुट फील्ड पे नहीं जा रहे हैं हम लोग, आर्ग्यूमेंट से रिसीव करवाइए। तो यहाँ पर हम लोग वैल्यू रिसीव करवा लेंगे एंड यहाँ ले लेते हैं वैल। तो यहाँ तक तो ठीक है। क्या हुआ, एक बार फिर से एनालाइज कर लेते हैं कोड। फंक्शन के अंदर क्या हो रहा है, हम लोग वैल को एज ए आर्ग्यूमेंट लिए, हमने उसे नम को असाइन कर दिया और नम के अंदर हमने यहाँ पे लॉजिक लगा लिया कि नम डे परसेंटेज टू इक्वल टू 0। अब ये क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए। क्या कीजिए, प्रॉम्प्ट मेथड यूज कीजिए, इसके अंदर ही पास कर दीजिए, ठीक है। और क्या करना है, हमें नंबर चाहिए, सो इंटर नंबर, आते हैं कोड पे। अब वैल्यू पास कीजिए 25, नंबर और दे रहा है, रिलोड कीजिए, 10 लेते हैं, नंबर इवन आ रहा है। कुछ और अगर हम प्रॉपर इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं कि लाइक जो भी नंबर हम एंटर किए उसे भी शो कराएं, तो फिर बैकटिक सिंबल ले लीजिए। बैकटिक सिंबल लेकर हम लोग उसे प्रॉपर बना ले सकते हैं। सो तो जो भी हम नंबर ला रहे हैं, कहाँ गया, ठीक है। सो हमारे पास क्या है, नम है। सो नम जो भी आएगा वो इवन या ऑड यहाँ पे आपको अब ये आपको प्रॉपर शो कर देगा। 10 इवन, 52 इवन, 55 ऑड। सॉरी ये क्या हुआ, कुछ गड़बड़ हुआ क्या, वो डबल डी 5 ऑड, 25 ऑड, 22 इवन, सही है। लेकिन अब ये इतना लंबा तो हो गया, इतना लंबा को हम लोग अब शॉर्ट करते हैं। तो सेम कंडीशन हम लोग यूज करेंगे, कंडीशन सेम रहेगा, आपको कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, कंडीशन सेम रहेगा, लेकिन लिखने का तरीका हम लोग चेंज करेंगे। तो करते क्या है, कीजिए और यूज कीजिए टर्नरी ऑपरेटर। ये तो हमने नॉर्मल इफ एल्स यूज कर दिया, टर्नरी ऑपरेटर से कैसे करेंगे। सो पहले बनाते हैं फंक्शन चेक इवन और ऑड, ठीक है। टर्नरी ऑपरेटर बनता कैसे है, लेट RES रेस्पॉन्स या रिजल्ट जो भी कहिए, रिजल्ट इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पर कुछ कंडीशन पास होता है, इंट्रोगेटिव साइन आता है, उसके बाद कॉलन आता है, 3 चीज होता है, ठीक है। तो पहले हम लोग यहाँ पे पास करेंगे कंडीशन, कौन सा कंडीशन, जो ऊपर से हम लोग नंबर ला रहे हैं, मैं वही वेरिएबल यूज कर देता हूँ। ये हुआ, हम लोग यहाँ पे वैल्यू ले आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे विद इन ब्रैकेट क्या करेंगे, कंडीशन पास करना है, कौन सा कंडीशन रहेगा, जो इफ कंडीशन के अंदर हो रहा था। चलिए सेम कंडीशन यहाँ ले लेता हूँ कॉपी पेस्ट करके, कंडीशन आ गया, क्या हुआ, नम परसेंटेज टू इक्वल टू 0। अगर ये 0 होता है तो क्या प्रिंट होगा, क्या प्रिंट होगा, जो ये लाइन जो यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, तो हमें कंसोल नहीं चाहिए, हम ये उठा लेते हैं, ठीक है। इंट्रोगेटिव साइन के बाद रहता है, अंदर नहीं रहता है। अगर ये है तो इवन, और नहीं तो odd, ठीक है। ये पूरा क्या हुआ, आपका एक लाइन में बन गया। अब प्रिंट कहाँ होगा, आउटपुट। तो इसमें सीन क्या बनेगा, जो भी यहाँ पे जो भी ये रिजल्ट देगा, ठीक है, ये लाइन एग्जीक्यूशन के बाद इंट्रोगेटिव साइन वाला एग्जीक्यूट हो या कोलन वाला एग्जीक्यूट हो, जो भी एग्जीक्यूट होगा वो कहाँ जाएगा, वो आपको आएगा RES के पास, रिजल्ट नाम के वेरिएबल के पास। तो हम लोग क्या करेंगे, रिजल्ट नाम के वेरिएबल को इसके अंदर प्रिंट करवा लेते हैं, ठीक है। और अब इसको कॉल कर लीजिए,
वो प्रॉम्प्ट लेना होगा ना। इंटर नंबर, फाइन। चलिए चेक करते हैं। 25 ऑड है, सही है। 22 इवन, 10 सही है। समझ में आ गया? सो जो काम आप यहाँ इतना लंबा में अगर कर रहे हैं, इतना लेंदी प्रोसेस जा रहा है, जहाँ पे 4 लाइन बोलिए या जो भी, वो आपका कितना लाइन में हो गया? अगर देखा जाए तो हम एक लाइन में हमारा पूरा लॉजिक यहाँ पे कंप्लीट हो गया, करेक्ट। तो इतने सिंपल भी हम कर सकते हैं ये चीजें। कोई दिक्कत है तो बताइए, कोई लाइन अगर समझ में नहीं आया तो। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमें क्या करना है? हमें निकालना है मैक्सिमम नंबर को, मीन्स हमें फाइंड आउट करना है लार्जेस्ट नंबर एमंग 3। एक चीज ध्यान रखिएगा, कभी भी आप जब भी प्रोग्राम कीजिए, आप दोनों चीज यूज कीजिए। इनबिल्ट मेथड से कैसे कर सकते हैं, और विदाउट इनबिल्ट, अगर कोई इनबिल्ट मेथड अवेलेबल है तो, ठीक है। क्योंकि बहुत बार क्या होगा ना कि आपको इनबिल्ट मेथड यूज करने नहीं दिया जाएगा, और कभी कभी क्या होगा कि इनबिल्ट मेथड से बोला जाएगा, ठीक है। तो हो सके तो हमें दोनों चीज से आना चाहिए, तो ज्यादा सुटेबल हो जाएगा। अब क्या करना है, हमें निकालना है लार्जेस्ट 3 नंबर। पहले हम लोग चलते हैं इनबिल्ट मेथड से, ठीक है। और नहीं तो चलिए पहले मैं चलता हूँ नॉर्मल से ही। तो सबसे पहले मान के चलिए हमारे पास 3 नंबर रहे, 25, 52, 68। ये 3 नंबर से हमें ये डिसाइड करना है कि इसमें बड़ा कौन है, सबसे बड़ा कौन है, ये चीज, या सबसे छोटा। तो कोई भी हो, काम एक हम लिखेंगे लॉजिक ना, उसके अपोजिट करेंगे, दूसरा भी हमारा बन जाएगा, बड़ा या छोटा निकल जाएगा। तो सबसे पहले डिसाइड करते हैं कि इसमें से सबसे बड़ा कौन है। तो अगर सपोज दैट हम अगर ये कहते हैं कि 25 हमारा बड़ा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका पॉइंट को समझ जाइएगा तो आपको आगे कोड ऑटोमेटिक बन जाएगा। अगर हम ये कह रहे हैं कि 25 बड़ा है, इसका मतलब 25 किससे बड़ा है, 52 एंड 68, ये दोनों से बड़ा है, करेक्ट। अगर हम ये कह रहे हैं कि 52 बड़ा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि 52 किससे बड़ा है, तो 25 एंड 68 ये दोनों नंबर से बड़ा है। मीन्स जिस भी हम नंबर को कह रहे हैं कि वो हम बड़ा है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, किसी जिस नंबर को भी कह रहे हैं कि बड़ा है, इसका मतलब वो दो नंबर जो बाकी दो बच गया वो उससे छोटा है, ठीक है। तो कंडीशन क्या बन सकता है, मान लीजिए हमने ले लिया num1, ठीक है, दूसरा हमारा हो गया num2, num3। सो num1, एक काम करता हूं उसको हटाइए। तो इसमें क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे क्या चीज, इफ एल्स। इफ एल्स लीजिए, टर्नरी ऑपरेटर यहाँ भी लगा सकते हैं, बट टर्नरी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बट हम लोग प्रयास करेंगे मॉडिफाई करने का कोड को उस पे, एक बार देखते हैं, ट्विस्टेड भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं। तो पहले हम लोग चलते हैं क्या, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, लेते हैं किसका, नंबर 1 को हम लोग यहाँ बड़ा कर देते हैं सबसे पहले। कहाँ गया डॉलर सिंबल, num1 इज लार्जेस्ट, ठीक है। num1 को हमने कर दिया लार्जेस्ट, अभी हमारे पास num1 है ही नहीं, ठीक है, कोई इशू नहीं, बाद में आ जाएगा। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या है, तो कंडीशन एक यहाँ पे आएगा, तब num1 को हम कर रहे हैं, दूसरा यहाँ num2 को हम बड़ा कर ले रहे हैं, तीसरा कंडीशन कैसे लिखाएगा, तीसरा हमें और चाहिए ना, एक और चाहिए,
तो एक और लाने के लिए यानी हमें एल्स नहीं इफ एल्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। और लास्ट वाले को फिर हम लोग एल्स पे ले लेंगे, तो हम लोग यहाँ पे थर्ड कंडीशन को डाल दे सकते हैं, करेक्ट। और यहाँ पे हम लोग num3 को ग्रेटेस्ट कर लेते हैं, मतलब यहाँ पे हमारा नंबर 1 बड़ा हो गया, यहाँ नंबर 2 और नंबर 3। अब आते हैं लॉजिक पे। सो नंबर 1 ये बड़ा कब होगा? num1 अगर बड़ा है मतलब num1 जो है क्या है, ग्रेटर है किससे? अगर num1 को हम बड़ा कह रहे हैं इसका मतलब ये नंबर 1 बड़ा है नंबर 2 नंबर 3 दोनों से। सो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, num2 से बड़ा है एंड, और लगाएंगे एंड ऑपरेटर, एंड num1 ये बड़ा है किससे, num3 से। ये लॉजिक आपका यही मेन चीज है और कुछ नहीं। num1 बड़ा हो रहा है num2 से भी एंड num1 बड़ा है num3 से भी, दोनों से ये बड़ा है, तभी नंबर 1 को हम कह रहे हैं कि ये हमारा बड़ा है। अब सेम चीज यहाँ कंडीशन में आप डाल दीजिए। तो उसके पहले हमें क्या करना होगा, हमें लाना पड़ेगा 3 वैल्यू। तो हम लोग क्या करते हैं, val1 ले लेते हैं, val2 लेते हैं, val3 लेते हैं, ठीक है। एंड लेट num1 इक्वल टू val1 कॉमा num2 इक्वल टू val2 कॉमा जावास्क्रिप्ट का डे 3 याद है, जब हम लोग लेट वेयर कॉन्स्ट को पढ़ रहे थे सिंगल लाइन में डिक्लेयर करने के लिए। यहाँ पे जो मैंने डिक्लेरेशन किया लेट से, ये क्या हुआ, num2 का क्या है डिक्लेरेशन टाइप है, num2 का भी डिक्लेरेशन लेट है, num3 का क्या है लेट है, बट ये लेट तीनों कैसे हो गया? तीनों को अगर हम कह रहे हैं कि लेट है बट कैसे, कोई बताइए। One line separated by comma. No? क्योंकि वहां पे हम लोग कॉमा से सेपरेट किए हैं। अगर यही चीज हम सेमी कॉलन से सेपरेट कर देते, मतलब क्या हुआ, num2 क्या है और num3 क्या है, वो दोनों का डिक्लेरेशन टाइप नथिंग है, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं, तो num1 यहाँ लिए, हमें क्या कंडीशन लगाना है, जो हम लोग नीचे लिखे हैं इसी को वहां पे प्रिंट कर देना है और कुछ नहीं। तो num1 ग्रेटर देन num2, ठीक है। एंड ऑपरेटर लगाइए, एंड num1 ग्रेटर देन num2, हो गया। अब सेम चीज उठाइए यहाँ से और बस नीचे वाला को भी डाल दीजिए, ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। चेंज कर दीजिए, यहाँ कौन रहेगा, num2 बड़ा हो रहा है ना, सो num2 यहाँ पे आ जाएगा। तो num2 है यानी कि वो नंबर 1 एंड नंबर 3 से दोनों से बड़ा होगा। क्लियर यहाँ तक? नीचे वाला लिखने का कोई जरूरत है ही नहीं, क्योंकि जब यहाँ पे नंबर 1 बड़ा हो गया, इफ कंडीशन के अंदर हम नंबर 1 को कर दिए, एल्स इफ में नंबर 2 को हमने बड़ा कर दिया, तो लास्ट तो नंबर 3 ही बच गया ना, तो उसको करने का कोई जरूरत ही नहीं है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, ये तीनों वैल्यू को हम लोग रिसीव करते हैं। क्या चीज का है ये, LARGEST लार्जेस्ट एमंग 3, लार्जेस्ट एमंग 3। ओके, सो चलिए यूजर से ले लेते हैं। तो चाहे तो डायरेक्ट भी पास कर सकते हैं, वरना यूजर से ले लें। एंटर val1 कॉमा val2 कॉमा val3, ठीक है। तीनों वैल्यू मैंने यहाँ पे पास कर दिया, यहाँ हम लोग रिसीव कर लिए, यहाँ से ये मिल गया। चलिए ठीक है, कुछ गड़बड़ नहीं हुआ ना,
लग तो नहीं रहा है, देखते हैं कुछ गड़बड़ हुआ तो ठीक है। ये इंटर नंबर ये मेरा नहीं है, HTML पे है, ठीक है, ये भी ठीक है, ओके। चलिए सो पहले लेते हैं 25, 52, 36, 52 दिया, ये क्या आ गया, ओ फिर से दे रहा है। बट अब प्रॉब्लम क्या है, एक चीज यहाँ पर, ये बार बार क्यों दे रहा है, ओ नीचे का कोड यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको बताते हैं कि हमारे पास कौन कौन नंबर अवेलेबल है। सो कंसोल कर लेते हैं, और जो जो नंबर हम लेकर आ रहे हैं जिससे के अंदर से हमें ग्रेटेस्ट नंबर को निकालना है वो हम लोग प्रिंट कर देते हैं, ठीक है। सो GREATEST ग्रेटेस्ट एमंग, डॉलर कहाँ गया, ये रहा, नम सॉरी नम लीजिए या वैल लीजिए, किसी को भी लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों अवेलेबल है। सो वैल 1 कॉमा, ऐसा लिख सकते हैं क्या एक साथ, पर करेगा ये, नहीं वो नहीं वर्क करेगा, ये तीनों अलग ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या हुआ, आपने सारा नंबर को आप यहाँ दिखा दिए कि किसके बीच से हमें ग्रेटेस्ट नंबर को निकालना है, तो वो क्या हुआ, थोड़ा सा इजी हो गया और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये हमारा इसने हम लोग क्या किए, हम लोग ने नंबर को लिया, मेन जो हमारा लॉजिक है कहाँ पे, यहाँ पर, कि क्या करना है हमें वो डिसाइड करना है कि किसके बीच में। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक नंबर को हमने बड़ा कर दिया, दो नंबर को छोटा कर दिया। नेक्स्ट लाइन में क्या गए, जिस नंबर को हमने पहले बड़ा किया था उसको अब हम लोग मतलब बारी बारी से तीनों नंबर को लेते चले गए डिफरेंट डिफरेंट, ये चीज हुआ। सो ये हम लोग जो किए ये क्या है, इन ये नॉर्मल मेथड के अनुसार, मीन्स हमने कोई इनबिल्ट मेथड यूज नहीं किया। सो कहीं भी इंटरव्यू में अगर आपको मिलता है ना तो आप इसी चीज को यूज कीजिए। इसको अगर टर्नरी ऑपरेटर में हम कन्वर्ट करना चाहें तो देखते हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मीन्स कॉम्प्लिकेटेड नहीं, थोड़ा सा दाएं बाएं लगेगा बट हो जाएगा। चलिए रुकिए, मेथड यही रखता हूँ, वेरिएबल भी रख लेता हूँ, प्रेस हो गया, कैसे 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 होगा, कोई दिमाग लगाइए, लेट रिजल्ट टर्नरी ऑपरेटर के हेल्प से। सो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहला तो हम कंडीशन यहाँ पास करेंगे, इसके बाद इंट्रोगेटिव साइन, उसके बाद कोलन। सो फर्स्ट कंडीशन क्या था, फर्स्ट कंडीशन ये रहा, फर्स्ट कंडीशन तो ये आ गया। जब ये कंडीशन करेक्ट होगा तो क्या रहेगा, कंसोल डॉट लॉग का जो अंदर का है ये आया, ठीक है, ये आ गया। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट अब फिर से कंडीशन चल रहा है, एल्स इफ है, तो इसे उठाएंगे और यहाँ पे कंडीशन पास कर देते हैं, होगा क्या, वेट थोड़ा लंबा जा रहा है, एक काम करता हूँ, यहाँ से मैं लाइन ब्रेक कर देता हूँ, ठीक है। सो अब क्या हुआ, यहाँ पर ये विद इन ब्रैकेट रख दीजिए
और अगर ये कंडीशन सही है तो फिर हमारा ये प्रिंट होगा, तो यहाँ पे फिर इंट्रोगेटिव साइन आएगा एंड ये प्रिंट होगा। सही है या नहीं है? तो इंट्रोगेटिव साइन ये प्रिंट किए, यहाँ पे फिर से इंट्रोगेटिव साइन। मुझे लगता है थोड़ा सा गलती हुआ है क्या कहीं पे। फर्स्ट कंडीशन सही, लार्जेस्ट नंबर शो कर दिया। ओके, नेक्स्ट कंडीशन को सही इफ देन ये कंडीशन ट्रू, ये गया, एल्स नेक्स्ट को ले गया। ठीक है, नेक्स्ट में फिर से कंडीशन मिला। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो ये मिला। तो मुझे लगता है कि हम लोग यहाँ पर ये इंट्रोगेटिव साइन रिक्वायर्ड है क्या? होना चाहिए। हाँ ठीक है, अब लीजिए इसको और इसको डाल दीजिए यहाँ पर। वैल्यू हम लोग चेंज कर देते हैं सिर्फ। सो num1 ग्रेटर num2 यहाँ पर हो गया एंड लास्ट में num3। देखिए मैंने कर दिया है, पता नहीं कहाँ कहाँ गलती हुआ नहीं हुआ। सो लिखे ही नहीं है तो आउटपुट कहाँ से प्रिंट होगा? आउटपुट आ गया तब तो ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक है। ये 25, 58, 98 क्या दिया? ओ सही हो गया, 89, 135 गलती दे दिया। कुछ गड़बड़ हुआ। कहाँ पर गड़बड़ कर रहा है ये? सेकंड कंडीशन में। तो मुझे लग रहा था सेकंड में कुछ गड़बड़ हो रहा है। क्या गड़बड़ हुआ यहाँ पे? कुछ पोजीशन रखने का ही गड़बड़ है सिर्फ। अगर ये कंडीशन सही है तो इंट्रोगेटिव साइन इस पे गया। ओके, ये ट्रू तो ये मिला। नेक्स्ट नेक्स्ट कंडीशन ये गया। मुझे लग रहा है यहाँ पर ये ब्रैकेट नहीं आएगा। फर्स्ट में कंडीशन वो सही हुआ, इंट्रोगेटिव साइन ये तो मुझे लग रहा है और नहीं चलेगा, ये तो गड़बड़ हो गया है। ट्वेंटी फाइव ही लार्जेस्ट, एक बार फिर से देख लो। 88, 98, फर्स्ट वैल्यू को बड़ा करूंगा, 112 गलती दिया, मतलब फर्स्ट वाला पे ब्रेक कर रहा है, ये लास्ट को ले रहा है करेक्ट। कुछ यहाँ गड़बड़ हो रहा है। ओके हटाइए, इसके जंगल में नहीं फंसना है। एक बार देखिएगा इसको ट्राई करके कि इफ एल्स को, मतलब ये कंडीशन वाले को कैसे रख सकते हैं। मैं हटाता हूँ यहाँ से कोड को। चलिए, ये तो हुआ क्या कि जब हम नॉर्मल फंक्शन पे चलते हैं तब। अब आते हैं इनबिल्ट पे। तो इनबिल्ट में क्या करेंगे, कौन सा मेथड के हेल्प से हम इसको मैक्सिमम को निकाल सकते हैं? जावास्क्रिप्ट के कौन से मेथड को यूज कर मैक्स डॉट मैथ को ले सकते हैं? तो क्या करते हैं, ये पूरा को हटा दीजिए। ठीक है, हमने ऊपर से वेरिएबल ले लिया जो भी हमारा आएगा। अब आइए मैथ डॉट मैक्स, सो लेट लगाइए, रिजल्ट इक्वल टू मैथ डॉट मैक्स एंड इसके अंदर क्या कीजिएगा, आप नंबर पास कर दीजिएगा, यही ना।
ऐसे ही होगा ना, ये देख हाँ। लेते हैं। तो कंसोल डॉट लॉग, ओके, यहाँ से कंसोल कर लेते हैं। ट्वेंटी फाइव, 78, 98, 98 दे दिया, मतलब सही है। 100, 200, 98, 200 दे दिया, सही है। ये तो हुआ एक मेथड। दूसरा तरीका बताइए, मैथ डॉट मैक्स को ही, किन्हीं को पता? मैथ डॉट मैक्स पे ही हम दूसरा तरीका भी यूज कर सकते हैं, डॉट अप्लाई। इनबिल्ट मेथड पढ़े थे ना, कॉल, बाइंड एंड अप्लाई। अप्लाई यूज करके भी हम कर लेंगे, लेकिन अब ये सीन ये है कि अप्लाई जो है कभी भी आर्ग्यूमेंट क्या लेता है, याद है किन्हीं को? अप्लाई के अंदर आर्ग्यूमेंट क्या पास करते हैं, एरे में। कभी भी ये डायरेक्ट आपको ओपन नहीं लेता है, तो आपको क्या करना होगा। लेकिन अप्लाई दो आर्ग्यूमेंट लेता है, क्या क्या रहता है अप्लाई में? हम लोग दो आर्ग्यूमेंट पास करते हैं, क्या क्या? सो फर्स्ट हम लोग पहला नल, मैथ रहता है और दूसरा null। क्या क्या? पहला मैथ और null। फर्स्ट हम लोग नल, मैथ, जीरो, एम्प्टी, कुछ भी पास कर सकते हैं। एंड सेकंड हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा वैल्यू है उसे पास करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारा वैल्यू जो है इसको एरे बना लेते हैं, num1, सॉरी, कॉमा, num2, कॉमा, num3। देखते हैं ट्राई करके वर्क करता है या कुछ प्रॉब्लम है। कभी भी जो फर्स्ट लोड हो ना उस पर मत ट्राई कीजिए। 12, 58, 55 क्या दिया, सही है लग रहा है। 100, 200, 500, 500 है। मीन्स बारी बारी से तीन जो वैल्यू दे रहे हैं ना, तीनों को हम लोग तीन तरह से रखेंगे। मतलब फर्स्ट वैल्यू को बड़ा कीजिए, फिर सेकंड को बड़ा कीजिए, फिर थर्ड को, इस टाइप से ट्राई कीजिए तो पता चलेगा ब्रेक कहीं कोड हो रहा है क्या। तो फर्स्ट वैल्यू छोटा रखते हैं, सेकंड वैल्यू को हम लोग बड़ा करते हैं 788, एंड फिर से छोटा कर दिए 788, सही है। मतलब हमारा कोई कोड ब्रेक यहाँ पे नहीं हुआ। लेकिन यही चीज को अब हम दूसरे ढंग से लिखते हैं। जितना आप जावास्क्रिप्ट पढ़े हैं लास्ट के 2-3 दिन में, इसमें मैं सारा लगभग वो यूज करूंगा अभी कॉन्सेप्ट को। एक तो हमारा क्या हुआ, मैथ डॉट मैक्स डॉट अप्लाई को यूज करने का तरीका, ठीक है। अब आते हैं क्या, इसी चीज को हम लोग यूज करते हैं बट कुछ दूसरे ढंग से। क्या करते हैं, क्या यूज करने जा रहा हूं ये बताइएगा, क्या है? स्प्रेड। ना भाई, स्प्रेड तो नहीं है। रेस्ट होगा। होगा कि है, ये रेस्ट है, क्योंकि रेस्ट को हम लोग फंक्शन में यूज करते थे, ध्यान आया? हम लोग हाँ। स्प्रेड को कॉपी करने में यूज कर रहे थे डेटा को एरे के केस में, बट फंक्शन के केस में हम लोग रेस्ट को यूज कर रहे थे। तो ये रहा है आपका रेस्ट ऑपरेटर, ठीक है। अब यहाँ क्या किए, हम लोग ने यहाँ पर ट्रिपल डॉट नम नाम का एक आर्ग्यूमेंट को ले लिया। अब ये क्या होगा, कीजिए इसको, फिलहाल इससे भी कमेंट कीजिए, कोड को क्लीन रखते हैं, वेट हटाइए, बाद में कंसोल जब जरूरत पड़ेगा लिख लेंगे। अब इसको मैं यूज क्यों कर रहा हूँ, कारण बताता हूँ। क्योंकि मैथ डॉट मैक्स डॉट अप्लाई को क्या चाहिए, एरे चाहिए, करेक्ट। सेकंड आर्ग्यूमेंट जो लेता है वो एरे होता है। और ये दोनों कमेंट कीजिए। और ये जो रेस्ट ऑपरेटर देता है आउटपुट क्या देता है, अगर हम यहाँ पर नम को लें क्या मिलेगा, चेक करते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ देखिए, पहले मैं किया क्या हूँ,
यूजर से 3 प्रॉम्प्ट के थ्रू वैल्यू ले रहा हूं, ठीक है, और इसको मैंने रेस्ट में कर दिया। रेस्ट करता क्या है, डेटा को पैक करने का काम करता है, करेक्ट। तो हम यहाँ से 3 डेटा पास करा रहे हैं, लेकिन यहाँ क्या कर रहा है, डेटा तीनों को पैक कर लिया एक में, और ये हमें यहाँ पर दे रहा है। मतलब हमने डेटा को पैक कर लिया, लेकिन यही अगर स्प्रेड रहता तो क्या करता, डेटा को अनपैक करता। तो यहाँ डेटा को पैक करवा रहे हैं, तो हम लोग वैल्यू पहले पास करते हैं, 12, 25, 85, क्या दिया, डेटा आपका जो बना वो एरे, ठीक है। और ये मैथ डॉट मैक्स डॉट अप्लाई को क्या चाहिए, एरे ही चाहिए। तो इसीलिए मैंने यूज किया रेस्ट ऑपरेटर को। अब आइए यहाँ पे, अब यहाँ पे आप नम को पास कर दीजिए, और नम है क्या, तो जो यहाँ पर हम लोग ट्रिपल डॉट के हेल्प से लाए हैं वही हमने यहाँ पे नम नाम के वेरिएबल में डाला है। अब चेक करते हैं, ठीक है। सो 58, 98, 68, क्या मिला, 98, सही है। मतलब अभी सेकंड वैल्यू हमारा बड़ा है, फर्स्ट वैल्यू को बड़ा करते हैं, 100, 58, 95, 100 आ गया, ठीक है। थर्ड वैल्यू को बड़ा करते हैं, 12, 85, 500, 500 हमारा बड़ा है। मतलब तीनों केस में हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है। तो मैथ डॉट मैक्स को हम लोग कितने ढंग से देखें, एक हमने देखा नॉर्मल मैथ डॉट मैक्स डॉट अप्लाई के मेथड में, फिर हमने देखा विदाउट अप्लाई, ठीक है, फिर हमने देखा रेस्ट ऑपरेटर के हेल्प से कि रेस्ट ऑपरेटर पे हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी चीज को ऐसा नहीं है कि हम एक तरह से कर सकते हैं, नहीं, मल्टीपल वेज है। आप जिस पे आपको मतलब कंफर्टेबल लगे आप उस पे कर सकते हैं, बट कम से कम हमें जानना चाहिए कि कैसे कैसे हम उसे डिफरेंट डिफरेंट ढंग से ले जा सकते हैं। और बाकी कोड तो लिखने का अपना तरीका है कि आप किसी भी तरह से लिखिए। इसमें से कौन कौन सा मेथड आप लोग यूज किए थे?